नमस्कार भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लक्ष्मी निवास पर। आज हम आपको रक्षा बंधन के उस रहस्य से परिचित कराने जा रहे हैं जिसे जानने और समझने के बाद यह पर्व केवल एक सांस्कृतिक या पारिवारिक रस्म नहीं रह जाएगा, बल्कि वह आध्यात्मिक अनुष्ठान बन जाएगा जिसमें ब्रह्मांड की शक्तियां, ईश्वर की कृपा और देवी देवताओं के अनुकंपा एकत्र होकर भाई बहन के जीवन को पवित्र आशीर्वादों से भर देती है। रक्षाबंधन जब आता है तो हर बहन के हृदय में स्नेह की गंगा बहती है, उसकी आंखें भावनाओं से छलकती हैं और वह अपने भाई को देखकर भीतर ही भीतर दुआओं की बारिश करती है। और हर भाई उस दिन अपनी बहन को देखकर अपने बचपन की स्मृतियों में डूब जाता है, जब उसी बहन ने उसके लिए मां बनकर, रक्षा की छाया बनकर उसे बचाया और निस्वार्थ प्रेम का परिचय दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह रिश्ता, यह प्रेम, यह भावनाएं तभी अस्थायी बनती हैं जब रक्षाबंधन के दिन एक विशेष आध्यात्मिक कर्तव्य को पूर्ण श्रद्धा और विधि पूर्वक किया जाए। जी हाँ, रक्षाबंधन के दिन यदि बहन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करती है तो वह केवल भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधती, बल्कि उसका भाग्य, उसका भविष्य और उसकी रक्षा के लिए एक दिव्य कवच रच देती है जिसे कोई काल, कोई संकट और कोई दुर्भाव भेद नहीं सकता। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रक्षाबंधन की जड़ें केवल रक्षा सूत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पर्व लक्ष्मी माता के घर आगमन से भी जुड़ा है। एक कथा के अनुसार जब राजा बलि ने भगवान विष्णु को अपने साथ रखने का वचन ले लिया और विष्णु जी पाताल लोक चले गए, तो मां लक्ष्मी ने एक सामान्य गृहिणी का भेष धरकर राजा बलि के घर रक्षा सूत्र बांधा और भाई मानकर अपने पति को पुनः विष्णु लोक ले आई। तब से माना गया कि रक्षाबंधन के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना सबसे शुभ और फलदायक होता है। यही कारण है कि बहन जब अपने भाई के घर आती है तो वह केवल राखी नहीं लाती, वह सौभाग्य, समृद्धि और देवी कृपा का प्रवेश द्वार बनकर आती है। लेकिन यह कृपा तभी फलित होती है जब बहन रक्षाबंधन के दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन करके राखी बांधती है। इस पूजा की विधि जितनी सरल है, उसका प्रभाव उतना ही चमत्कारी है। जब बहन सुबह स्नान करके पवित्र वस्त्र पहनती है और गंगा जल से अपने हाथों को शुद्ध करके पूजा की तैयारी करती है तो उसका प्रत्येक कर्म स्वयं देवी देवताओं को आकर्षित करता है। वह एक चौकी पर लाल या पीले वस्त्र बिछाकर श्री गणेश और लक्ष्मी माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करती है। फिर वह रोली, चावल, पुष्प, कपूर और दीपक के साथ श्रद्धा पूर्वक पूजा करती है। श्री गणेश को पहले पूजन के कारण यह है कि वे विघ्न के विनाशक हैं और जब तक जीवन के विघ्न दूर नहीं होते तब तक कोई रक्षा कवच काम नहीं करता। इसलिए गणेश जी को प्रथम निमंत्रण देना ही इस पूजा का प्रथम रहस्य है। फिर बहन माँ लक्ष्मी को गुलाब या कमल का पुष्प, सफेद मिष्ठान और सुगंधित दीप अर्पण करती है और मन ही मन प्रार्थना करती है, हे माँ लक्ष्मी, मेरे भाई के जीवन से हर प्रकार की दरिद्रता, तंगी और दुखों को दूर कर दो। उसके घर में अन्न धन की कमी कभी ना हो और वह जीवन भर उन्नति करता रहे। जब यह पूजा होती है तब बहन और भाई दोनों ही किसी ना किसी रूप में माँ लक्ष्मी की कृपा के पात्र बन जाते हैं। पूजा के पश्चात जब बहन तिलक करती है तो वह तिलक केवल सौंदर्य प्रसाधन नहीं, बल्कि चंद्रमा की ठंडक
सूर्य का तेज और अग्नि का पवित्रता को अपने भाई के मस्तक पर सजाती है। फिर वह राखी बांधती है और उस राखी के एक एक धागे में प्रेम, आशीर्वाद, चिंता, सुरक्षा और निस्वार्थ भावनाएं का वह अदृश्य मंत्र गुंथा होता है जिसे दुनिया की कोई बुरी शक्ति खोल नहीं सकती। बहन जब मिठाई खिलाती है तो उसमें केवल स्वाद नहीं बल्कि जीवन के हर सुख की कामना खुली होती है, और जब भाई बहन को उपहार देता है तो उसमें केवल धन नहीं बल्कि भावनात्मक जिम्मेदारी और स्नेह की चिर अस्थायी आभा छिपी होती है। अब जरा सोचिए, यदि यह पूरा भावनात्मक, पारिवारिक और आध्यात्मिक दृश्य माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा के बिना हो तो वह कितना अधूरा होगा। राखी केवल एक रिवाज बनकर रह जाएगी, एक रस्म जो हर साल निभाई जाती है, लेकिन उसमें वह आत्मिक ऊर्जा नहीं होती जो पूरे जीवन को बदल सके। यही कारण है कि हमारे ऋषियों और पुरखों ने रक्षाबंधन को केवल राखी बांधने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने का एक अवसर बताया है। यह वह दिन है जब बहन को लक्ष्मी का रूप माना जाता है और भाई को उसकी रक्षा के लिए गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और जब यह दोनों शक्तियां एकत्र होकर एक ही घर में विराजमान होती हैं तो वहां ना तो दरिद्रता टिकती है, ना कलेश, ना दुर्भाग्य और ना ही कोई बुरी नजर। बहन द्वारा की गई इस पूजा के गहरे लाभ होते हैं। यह पूजा भाई के मन से भय, चिंता और मानसिक अशांति को दूर करती है। वह अपने जीवन में अधिक स्थिर, सफल और आत्मविश्वासी बनता है। वह अपने जीवन में निर्णय लेने में सक्षम होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा से उसे व्यापार, नौकरी, संपत्ति, परिवार और समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। साथ ही साथ बहन का भी जीवन इस पूजा से संवरता है, क्योंकि जब वह देवी लक्ष्मी और गणेश जी से केवल भाई के लिए नहीं पूरे परिवार के लिए सुख और शांति की कामना करती है तो उसकी आत्मा भी पवित्र होती है, उसे आंतरिक संतोष मिलता है और यह संतोष ही है जो स्त्री को सबसे बड़ी शक्ति और गरिमा देता है। यह पूजा केवल वर्तमान जीवन को नहीं बल्कि भावी पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है। जब एक माँ अपनी बेटी को यह सिखाती है कि रक्षाबंधन केवल धागा बांधने का दिन नहीं है बल्कि देवी पूजा का पर्व है, तब वह परंपरा बन जाती है। जब बेटियां अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने से पहले माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करती हैं तो उनका रिश्ता केवल इस जन्म का नहीं रहता बल्कि 7 जन्मों तक रक्षा और समर्पण का व्रत बन जाता है। इसीलिए हे भक्तजनों, इस रक्षाबंधन पर एक संकल्प लीजिए कि हम इस दिन को केवल मिठाई, तिलक और उपहार तक सीमित नहीं रखेंगे, हम इसे देवी कृपा का अवसर बनाएंगे। हर बहन को यह ज्ञान होना चाहिए कि जब वह पूजा करके राखी बांधती है तो वह केवल परंपरा नहीं निभा रही है बल्कि एक दिव्य यज्ञ का आह्वान कर रही है। और हर भाई को यह समझाना चाहती है कि जब उसकी कलाई पर राखी बांधती है तो वह केवल रिश्ते का प्रदर्शन नहीं बल्कि उसके जीवन के लिए एक आदर्श, अटूट और शक्तिशाली सुरक्षा कवच बन रहा है। यह पर्व, यह पूजा और यह प्रेम ही भारत की आत्मा है, इसकी संस्कृति की महक है और इसकी श्रद्धा की शक्ति है। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को लक्ष्मी निवास चैनल की ओर से रक्षाबंधन की अत्यंत पावन, शुभ और दिव्य मंगल कामनाएं। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश आपके जीवन में अस्थायी कृपा बरसाएं, आपके परिवार में सदा सुख, समृद्धि और प्रेम का वास बना रहे और यह रक्षाबंधन आपके जीवन का रक्षाबंधन बन जाए।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल लक्ष्मी निवास को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। ओम गौरी गणेशाय नमः। आप सभी को कोट कोट प्रणाम, लाख लाख धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।